आपने इनकी पीड़ा समझी, इसका आगे क्या अंजाम? मैं इनकी पीड़ा के साथ लंबे समय से जुड़ा हूं। जब गैर कानूनी तरीके से अराफात को हैंडओवर कर दिया था सरकार ने, और अराफात डंडों के बल पर मजदूर को दबाकर खाली कराना चाहता था, तब भी मैं भाग भाग कर इनकी मदद के लिए जाता था। और 2005 में मैंने कॉल अटेंशन मोशन से सरकार को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए चेताया था कि आप बहुत गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इस संघर्ष में 150 लोगों की जान चली गई है। अब लड़ते लड़ते हालात और परिस्थिति के मारे लोग यहाँ आ गए। इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे, अब ठेला चलाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सरकारों को संवेदनाएं जागृत रखकर न्याय और इंसाफ के रास्ते पर चलना चाहिए। तब लेबर मिनिस्टर ने मुझे हाउस में कहा था कि हम जेके के मजदूर के साथ न्याय करेंगे। अब 2002 में BIFR के सामने एग्रीमेंट हो गया कि इसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, दोबारा चलाएंगे। और आपने फिर गवर्नमेंट ने पॉलिसी बदलकर निर्णय कर दिया, हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके जरा दलाली और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया उसको, और आज परिस्थिति ये है, ये एज पर एग्रीमेंट ये ज़मीन नॉन सेलेबल है, नॉन ट्रांसफरेबल है। इसे पर्पजली इंडस्ट्री चलाने के लिए ही उपयोग में लिया जा सकता है। अब सरकार उस एग्रीमेंट को कैंसिल करे और जो अराफात ने इतनी सारी प्रॉपर्टियां भेज दी है उसको गिरफ्तारी करके रिकवरी करे। एज पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन एंड लीज एग्रीमेंट इन्हीं 2400 मजदूर परिवारों के साथ न्याय करते हुए कोई इस इंडस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करेगा और उस एग्रीमेंट का हिस्सा मजदूर भी बनेंगे, तो फिर उस पर विचार करने की स्थितियां बनेगी। और इसीलिए मैंने कहा कि अब ये 150 लोग मत बैठो, जरा सर्वे करो। अब जेके करते करते कितने लोगों की सांसें निकल गई, कितने लोग बचे हैं। जो बचे हैं उनको सबको लेकर आओ। बेमियादी धरने पर मैं आपके साथ बैठूंगा। पर्दे के पीछे करोड़ों की जमीन बेच